चलिए दोस्तों, आज एक टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है खासकर बिहार पॉलिटेक्निक के अंदर में कंप्यूटर साइंस के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। इस टॉपिक को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, जो लगभग मैथ के बराबर ही है। डिस्क्रीट मैथ भी पहले नाम था उसका, लेकिन इस बार स्ट्रक्चर कर दिया है। इसका एक टॉपिक है, उसके अंदर में आपको पढ़ना है आइसोमॉर्फिक ग्राफ किसको कहते हैं। ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो चलिए, आपको अगर सीखना है आइसोमॉर्फिक ग्राफ तो चलिए मेरे साथ आप जुड़िए और मेरे वीडियो को लगातार देखिए। आपको बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझ में आ जाएगा आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है। ये अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ जो सो दो ग्राफ के बीच की बातचीत करते हैं कि ये ग्राफ दूसरे ग्राफ का आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू ग्राफ आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ कंडीशन है पहला, नंबर ऑफ वर्टिसेज आर इक्वल। नंबर ऑफ वर्टिसेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। हम सब बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एजेज आर इक्वल। दो बात आपको याद होगी। हम वर्टिसेज को हम लोग वी से डिनोट करते हैं और एज को हम लोग ई से। ठीक है। ग्राफ का कहना है ग्राफ किसका कॉम्बिनेशन है, वर्टिसेज और एज के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ। एकदम सीधा एक लाइन में आपको समझ लेना है। इसके बाद तीसरा क्या चेक करना है आपको, डिग्री ऑफ सीक्वेंस जो कितना सेम है कि नहीं। डिग्री ऑफ सीक्वेंस भी आपको बताएंगे। अगर ये हो जाता है, इतना लगभग आप सीख चुके होंगे पहले भी, अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद ये बन जाता है मैपिंग क्या है। अगर मैपिंग सही है तो हमें चेक करना पड़ेगा ये वैलिडेट है कि नहीं। ठीक है। इतना कंडीशन को फुलफिल करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ को आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहते हैं। अब आइसोमॉर्फिक यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेरे पास है। दो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, कौन कौन, ये एक ग्राफ और ये यहाँ पर एक ग्राफ। दो ग्राफ दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस ग्राफ और इस ग्राफ में देखते हैं हम लोग। पहले हमें वर्टिसेज तलाश करना है। वर्टिसेज किसको बोलते हैं? जो एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट भी क्या है, ये पॉइंट जहां जहां दिख रहा होगा, नोड टाइप, इसको नोड भी बोलते हैं। जहां भी एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, नोड दिख रहा है, एंड पॉइंट दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसमें कितना है, एक यहाँ पे दिख रहा है ए, यहाँ पे एक बी दिख रहा है, सी दिख रहा है यहाँ पर, और एक डी। उसके अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो वर्टिसेज अभी कितना है, पहला कंडीशन को पहला चेक कर रहे हैं। इसमें 4 दिखा, क्या इसमें भी 4 है? ऐसा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए नोड बन रहा है, जहां जहां नोड बन रहा है हम इसको ग्रीन रेड कलर कर दे रहे हैं। आप काउंट कर लीजिए, इसके अलावा आपका कहीं नहीं बनेगा। 1 2 3 4, 4 इसमें भी दिख रहा है। इसका मतलब ये दो वर्टिसेज क्या है, सेम है, इक्वल है। तो एक कंडीशन को फुलफिल कर लिया। अभी क्या है, अभी बहुत बाकी है। अभी 5 कंडीशन चलना है। आप एजेस किसको बोलते हैं? एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में जो लकीर आपको जो कनेक्ट करने का जो लाइन लकीर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं। इसमें देखिए ए से बी चलने के लिए रास्ता है कि नहीं, तो इस लाइन को कनेक्ट करने वाला का नाम E1 दे देते हैं, E2, E3, E4। एक यहाँ पे देखिए ये लकीर यहाँ से मिल रहा है, E5। तो अभी हम इसमें चेक करें कि एजेस ज्ञात करें तो कितना होगा, टोटल गिनेंगे तो सर अभी देखिए ना A5 किया आपने, तभी कितना इसमें 5 है। इसमें भी आपको तलाश करना पड़ेगा कि एजेस क्या है। ये लाइन को मिलाने वाला भी है, देखिए E1, E2, E3, ये लकीर एक E4, इस ये जो लकीर दिख रहा है इस लाइन से इस लाइन को मिलाने में E5। तो इसमें भी 5 है। यहाँ तक हम लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इतना दो बात कौन कौन समझ गए, आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे, पूछने की जरूरत नहीं है हमें। अब क्या है, यहाँ पे आगे जितना बढ़ते जा रहे हैं कम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा है, दिखने में थोड़ा सा अल्टर लग रहा है। तो हम इसको क्या करते, इरेज कर देते। यहाँ तो हम बात को जान गए। चलिए अब लगभग में ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, क्लीन दिख रहा होगा। जितना था इधर का मैंने डिलीट कर दिया हूँ। अब क्या करना है, तीसरा कंडीशन को चेक कराना है, डिग्री ऑफ सीक्वेंस। देखते हैं दोनों का डिग्री अगर सेम हुआ। डिग्री किसको बोलते हैं, आपको एक ही लाइन में समझ लेना है कि ये वर्टिसेज जो दिख रहा है भी, वो एज जो से कितना कनेक्ट कर रहा है, कौन कौन एज है इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो आप यहाँ से देखिए कि ये लाइन इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, एक हुआ। ये लाइन इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, 2 हो गया। एक लाइन ये
3, मतलब इसका डिग्री कितना, जितना आदमी कनेक्ट हो रहा है, जितना आदमी उतना वो, जितना लाइन कनेक्ट कर रहा है उतना आपको डिग्री समझ लेना है। तभी कितना हुआ 1 2 3, इसका डिग्री कितना, 3 डिग्री। थोड़ा सा ये समझ गए। इस लाइन को देखिए, इसको एक आदमी ये कनेक्ट कर रहा है और एक ये, और कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। बिल्कुल आसान है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा देखिए, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, ये 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक साइड से ये भी है। इसको देखिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, कितना डिग्री, तो आपको पता चल गया वो डिग्री कितना है। तो अभी हमको उसको ले रहे हैं यहाँ पर। डिग्री क्या हुआ, ए का क्या हुआ, बी का क्या हुआ, इसके बाद सी का एंड डी का डिग्री। ए बताइए कितना डिग्री, 3 डिग्री से। बी कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। इसके बाद सी कितना डिग्री, 2 डिग्री। इसके बाद डी कितना, 3 डिग्री, मतलब इतना इसमें मिल गया। अब हमें देखना इस ग्राफ के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए, डिग्री चेक करते हैं। अब हम बोला यहाँ पे देखने से ऐसे डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि सर 1 2 3, मतलब 3 डिग्री। सर इतना, इसमें कितना, 3 डिग्री, क्योंकि 3 आदमी मिला, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, 3। ये कितना, 2 आदमी मिल रहा है सर, एक इधर से, एक इधर से, ये 2 2, ये भी 2। अब आपको लिख लीजिए, पी पे कितना, कितना डिग्री, 3 डिग्री। क्यू पर कितना, 3 डिग्री। हो सकता है डिग्री उधर से उधर कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन इक्वल होना चाहिए डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री। ये आर पे कितना, 2 डिग्री। एस पे कितना, 2 डिग्री। आप देख लीजिए गिन करके, 1 2, इसमें भी 2 है, ये देखिए, और इसमें भी आपको 2 मिल गया है। इसका मतलब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। किसी को इसमें दिक्कत, हमें लग रहा नहीं दिक्कत होगा अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिलीट करेंगे। फिर डिग्री मिल गया। अब मैपिंग सबसे बड़ा चीज है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत बड़ा चीज है। अगर ध्यान अगर यहाँ से हटा तो समझिए दुर्घटना घटा। चलिए, मैपिंग बहुत बड़ा चीज है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग डिग्री तो समझ गए। यहाँ बढ़िया से लिख देते हैं, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये कितना, 3 3 2 2। समझ में आ गया, मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग के लिए हम 3 यहाँ पे 4 लिख देते हैं, आपको समझ जाना है मैपिंग की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम जितना वर्टिसेज है उसका लिख लेते हैं नाम, ए बी सी डी। और इसका वर्टिसेज लिखिए, किसका किससे कनेक्शन हुआ हम कैसे जानेंगे, वो देखते हैं। पी, इसके बाद क्यू आर एस, ये चीज को देखिए। चलिए ठीक है। हाँ, सबसे पहले आपको चलना है किसके पास, तो हम चलते हैं ए के पास। ए कितना डिग्री है, 3 डिग्री। ए 3 डिग्री है। इसके बाद डी कितना डिग्री है, 3 डिग्री। अब हम देखना चाहते ए जो कनेक्ट हो रहा है किस किस के साथ में कनेक्ट हो रहा है। ये कनेक्ट होने वाला जो डिग्री है वो 3 डिग्री है, मतलब इसका मतलब पीछे से थोड़ा सा लिखते हैं छोटा सा पहचानने के लिए। इसको कनेक्ट करने वाला क्या है, 3 डिग्री था। ये तो खुद 3 डिग्री है ऑलरेडी, यहाँ यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 डिग्री होना चाहिए। उसको कनेक्ट करने वाला ये आदमी कितना डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। ये 3 डिग्री पकड़ लिया इसको। अब ये लाइन देखिए, इसको पकड़ने वाला लाइन कौन है, ये, इसका मतलब 2 डिग्री है। इसको लाइन को पकड़ने वाला ये कौन है, 2 डिग्री, मतलब इसको 3 आदमी ने जकड़ के पकड़ा हुआ है। इसको समझना है, पकड़ लिया इसको बढ़िया से। अब इसी तरह हम ढूंढने जाते हैं ऐसा कौन है इसमें से जो डिग्री जिसका 3 है, अब पकड़ा इसी तरह है। देख लेते हैं 2 लाइन। यहाँ पी पर हम बात कर रहे हैं तो वो खुद का अपने 3 डिग्री है, तो ये भी तो खुद का 3 डिग्री है। पकड़ने वाला बोला जो 3 डिग्री होना चाहिए, तो क्या पकड़ने वाला, ये देखिए ये लाइन इसको 3 डिग्री पकड़ रहा है, एक हो गया। दूसरा बोला था कि 2 डिग्री होना चाहिए, तो ये देखिए अभी रियल में 2 डिग्री है ये आदमी।
और इसके लाइन में 2 डिग्री है, तो पहला ही आदमी मिल रहा था, पहले से मुलाकात करवा देते इसको, बोले तुम मिल जाओ इससे, तुम दोस्ती कर लो, बाद में हम चेक करेंगे गलत होगा तो वैलिडेशन लगाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें समझने में। अब हम चलते हैं किसके पास, इसके बाद ये हमारे पास 3 डिग्री यहाँ पे बचा हुआ इंसान है, ये थोड़ा सा देखिए। चलिए ये हमें मिल गया, थोड़ा सा यहाँ पे काम, थोड़ा सा कुछ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा कुछ लग रहा है। यहाँ पे 3 डिग्री का तलाश करना है, तो 3 डिग्री यहाँ पे, ये आपको 3 डिग्री दिख रहा है, तो इस लाइन में कोई और ऐसा आदमी है ही नहीं जिसके पास 3 डिग्री है, सीधे पकड़ लेना है आपको। तो इसका किससे, डी से क्यू का मिलन होगा, ऐसे ही समझ लेना आपको। डी से मिलेगा कौन, ये मिल जाएगा। यहाँ में किसी को दिक्कत थोड़ा सा बताइए, हम चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। अब इसको हमें मिलाना है यहाँ पे बी और सी। बी और सी ऑलरेडी देखिए, बी क्या डिग्री है, कितना डिग्री है, बी, बी ये 2 डिग्री है, और यहाँ भी इस लाइन में अब तलाश कैसे करेंगे कि किसका किससे कनेक्शन होना था। ये सबसे पहले ये बोल रहा है कि हमसे कनेक्शन करने वाला पहले 3 डिग्री था और नीचे 3 डिग्री, ऐसा कौन है जो 3 डिग्री, दोनों में से तलाश करना है। अगर इसको हम उठाते हैं यहाँ पर आर को, तो आर को मिलने वाला आदमी कौन है, ये बोल रहा हम भी मिल रहे हैं तुम्हारी लाइन से 3 डिग्री, ये बोला हम भी तुमसे मिल रहे हैं 3 डिग्री। ये बात कर रहा है कि यहाँ पे देखो कि हमसे भी मुलाकात तुम्हारा हो जाएगा 3 डिग्री से, और हमसे भी मुलाकात होगा, कोई आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसे अभी आर समझ लेते हैं, इसका कनेक्शन हो गया किससे, बी से आर का। हम कर दे, कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा है वो है तो उससे भी कनेक्ट आप करवा सकते हैं, बाद बाकी लेफ्ट जो बचा वो कनेक्शन हो गया। इसको हम लोग मैपिंग बोलते हैं। लेकिन क्या ये जो मैपिंग किए क्या सही है कि नहीं, इसको हम लोग पता करना जरूरी है। इसका क्या देखते हैं, आप इसको सही से लिख लेते हैं फिर से। ये अभी इस लाइन में मैचिंग किया है तो थोड़ा सा कुछ अजीब तरह का लग रहा है। चलिए अब हम लोग वैलिडेशन चेक करते हैं कि सच में ये जो कनेक्शन किए वो प्रॉपर है कि नहीं। लास्ट में वैलिडेशन भी चेक कराना है। मैपिंग तो मैंने करा दिया, लेकिन हो सकता है कि कुछ आपने कनेक्शन किया वो गलत हो सकता है। इसके वैलिडेशन के लिए चेक करते हैं, पहले आपको चलना है यहाँ पर ए से बी के तरफ पास चलना है। तो ए का बी से हम देखते हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा इस इमेज में, ए से बी में एक लकीर दिख रहा है आपको, तो मतलब सही है, एक इसका कनेक्शन है। ठीक है, आपको बी से सी पर चलना है, तो बी से सी जो हम चलते हैं यहाँ से, तो देखिए इस लाइन में कोई लकीर आपको नहीं दिख रहा है, इस बीच में कोई लकीर दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से कुछ जाने वाला कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसका हम लोग चेक करेंगे, आगे वाला भी उसमें भी होना चाहिए। कैसे, इसको भी चेक करवाइए पहले। पी से आर देखते हैं एक बार कनेक्शन हो रहा है कि नहीं। पी से आर, इसमें पी से चलना है आर, इसका मतलब ये लकीर इसको टच कर रहा है, सही है। लेकिन ये बोला इससे इसका, क्योंकि हम इसमें क्या किए, सबको सही कर लिए। इससे मिलने वाला ये था, बी से मिलने वाला आर था, तो लिख दिया मैंने सही सही। यहाँ पे सी से लिखने वाला एस है, तो यहाँ पे देखिए लिख दिया मैंने। और डी से मिलने वाला क्यू है, सबको यहाँ पे उठा के यहाँ पे बराबर कर दिया। ये बात आप समझना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं क्या ये बी से सी का मिलन है, क्या आर से एस का मिलन है। चलिए इस कहाँ है आर, ये आर बोल रहा है हम यहाँ पर हैं, ये बोला देखिए एस यहाँ पे, क्या इसके बीच में कोई कनेक्शन आपको दिख रहा है कहीं पर, नहीं, तो इसका मतलब ये सही है। समझ में आ रही है, इसी को हम लोग वैलिडेशन बोलते हैं, वैलिडेट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद सी से डी की तरफ चलना है। सी से डी कहाँ गया, सी इसमें चलिए, सी यहाँ मिला हमें, और डी, सी से डी एक लाइन है ये की, तो इसमें भी एक लकीर होना चाहिए। एस से क्यू, एस से हमें चलना है क्यू की तरफ, देखिए है लकीर, मतलब हमारा सही है अभी तक। लेकिन एक बार क्या करना पड़ता है हमें, लास्ट वाला से इसको भी मिलाना पड़ता है। देखते हैं एक बार, ए से डी, ए से डी किधर है, यहाँ ए है और डी है, एक लकीर मिलना चाहिए, आपका भी ये मिलना चाहिए, तब ना वैलिडेशन, वैलिडेट है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, ये सही है कि नहीं। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ। तो चलिए, पी,
पी से क्यू की तलाश करना। ये क्यू है, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू, पी से क्यू एक एक मुलाकात हो रहा है, सही है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट, ए से डी, ए से डी था, ए से डी। आपको बिल्कुल अब समझ में आ गया कि सारे कंप्लीट कर लिया। आइसोमॉर्फिक ग्राफ उसी को बोलते हैं। क्या इसको समझने में किसी को दिक्कत थोड़ा भी? अगर ध्यान से नहीं देखे होंगे तो एक बार वीडियो को आप चला के फिर से देख लीजिए, स्लो करके देख लीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए पेज पर अपना, ठीक है, तब जाकर आपको पता चलेगा। 5 बात को जिसने फुलफिल्ड कर दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक ग्राफ बोलते हैं। ये बहुत बड़ा चीज है और समझना थोड़ा सा टफ है इसलिए, लेकिन हम बहुत कोशिश किया आपको समझाने का आइसोमॉर्फिक ग्राफ के लिए, ठीक है। ये 5 लाइन, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर इक्वल, नंबर ऑफ एजेस आर इक्वल, डिग्री ऑफ सीक्वेंस सेम, मैपिंग भी सही होना चाहिए, इसके बाद वैलिडेट होना चाहिए, सारा बात, ठीक है। मेरी चैनल पे लगातार बने रहिए, जो भी इससे रिलेटेड होगा कंप्यूटर साइंस या आपको जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो होगा आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा इस चैनल के थ्रू। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।